उनकी रोशनी इल्म की इतनी थी, लचक और चसक कहिए या है कि उसको ये कहो कि उसको लगन इतनी थी कि हम हासिल करेंगे, जर्रा बराबर भी कहीं रोशनी आती थी वहां जाकर के वो तालीम हासिल कर लेते थे। लेकिन अब के ज़माने के एतबार से वो ज़माना काफ़ी मुशक्क़त वाला था, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की जो दी हुई रोशनी, जिसको चांद या सूरज कह लो, उसके अंदर जो है वो अपने इल्म को हासिल करते थे। और फिर हासिल करने के बाद जो है लोगों को ये पैगाम दिया कि चाहे वो गरीब तबके में हो, चाहे वो अमीर तबके में हो, अगर कि कोई आदमी इल्म हासिल कर रहा है तो वो अपने एतबार से इल्म को हासिल करने में जो भी दिक्कतें आए, जो भी परेशानियां आए रास्ते में, उसको जो है सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए इल्म के रास्ते को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो इंसान के रास्ते के अंदर दिक्कतें, मुशक्क़तें, परेशानियां, आफतें आती हैं, और वही इंसान जाकर के आखिर में कामयाब भी होता है और कामयाबी के दहलीज पर वही कदम भी रखता है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आई और हम छोड़ दिए, हट लाइट नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे किताब बंद करके हम सो गए, लाइट कट गई, गर्मी का जमाना है, बिजली कट गई, पंखा नहीं चल रहा, बहुत गर्मी लग रही, हम नहीं पढ़ेंगे। होता है कि नहीं होता है हम लोग के मिजाज के एतबार से? तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई भी परेशानी आए, चाहे वो लाइट के एतबार से हो, चाहे वो हमारे दिली एतबार से हो, या हमारे वालिदैन के एतबार से हो, या माली या जानी एतबार से हो। जानी का मतलब यह है कोई दिक्कत आ जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, बाकी हम पढ़ते हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। माली एतबार से यह है कि आपके वालिदैन पैसे देने में थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे हैं। कमी महसूस का मतलब यह है कि देना चाहिए 1000 दे रहे हैं 500, फिर भी उसको मुशक्कत बर्दाश्त कर करके हम 500 वाली तालीम हासिल करेंगे, लेकिन हम तालीम हासिल जरूर करेंगे। तो उनके लिखने का मतलब निदा फाजली का कि जो कमजोर तबका है, भाई बड़ा वाला तबका को तो सब लोग चाहता है, मालदार लोग को तो सब जाता है उसके पास, हमारे पास आइए, हम तुम्हारे पास आएंगे, आप हमारे पास आइए, लेकिन गरीबों सबको कौन पूछता है, जरा बताइए। तो उसने इस नज़म के अंदर खास तौर से नीचे तबका को उभारा है, जो निचला तबका है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई पुरसा नहीं है, उनके बारे में कहा गया है। तो अब उनका ये पैगाम सब लोगों को बताया गया है। क्या बताया गया है कि भाई आप भी पैगाम दीजिए लोगों को, और किसी भी तरीके की मुशक्कत आए तो उस मुशक्कत के अंदर आप अपने तालीम को मत छोड़िए। क्योंकि हम जो है चांद की रोशनी में भी हम तालीम हासिल किए हैं, डिबिया के नीचे भी तालीम हासिल किए हैं, इसलिए तालीम को निहायत ही जरूरी समझते हुए अपने मशगले को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि तालीम के बगैर इंसान जाहिल है, तालीम के बगैर जो है इंसान बिल्कुल इस तरह है कि समझो कि बिल्कुल अनपढ़ है, जर्रा बराबर कोई भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मुशक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब परेशानी का सामना करना पड़ेगा फिर आपका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और अगर आपके अंदर तालीम होगी तो आप 1-2 रोटी कहीं भी बैठ करके कमा भी सकते हैं, किसी ऑफिस में बैठ करके कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कम से कम पेट तो आपका जरूर चलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो है ये ऊपर वाले का ही ये समझिए कि वादा है कि अगर आप इल्म हासिल करेंगे और वो भी सच्चा इल्म, सही इल्म, तो उसके खिलाने का मालिक अल्लाह ताला है। यानी जो अल्लाह ताला चींटी को जो है रिस्क दे सकता है, यानी वो कितनी बड़ी है, जानते हो कि नहीं, चींटी उसको जो है रिस्क दे सकता है, तो हम तो आप इंसान है, और भी इंसान, और वो भी क्या तमाम जानदारों में और तमाम जो है जितनी भी मखलूकात है सबसे अच्छा इंसान है। तो उसको रिस्क का मालिक अल्लाह नहीं दे सकता है, एकदम दे सकता है। तो आइए, तो उसी को इन्होंने जो है कमजोर तबके को उभारा है। खरा डिनर मैंने कहा मज़ाहिया नज़म है। जब जाफरी की पैदाइश कब हुई? 1905 में। जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी। जाफरी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। देखिए, अगर सवाल आए कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुए, लाहौर, ग्वालियर, कराची, पाकिस्तान, तो ग्वालियर पर निशान मारिएगा, और अगर लाहौर और पाकिस्तान पर मत निशान मारिएगा। और पूरे किताब में मात्र 3 ही 4 आदमी ऐसे हैं कि जो लाहौर और पाकिस्तान में पैदा हुए, नहीं तो बाकी सब इंडिया में। जाफरी की पैदाइश कब हुई? 1905। जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी। कहाँ पैदा हुए? जाफरी के मजमूए का क्या नाम है? शौकिये तहरीर। जो मजाह के शायर कौन है? दिलावर फुगार। आप आ गए। रेसा मरसिया किसने लिखा? गालिब ने। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब। गालिब पहले क्या तखल्लुस रखा करते थे? असद। ये पीछे गुजर चुका है चैप्टर। गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797। हाँ, 1797 में हुई। गालिब के आबा अजाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से। कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? याद कीजिए। गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869 में। 1869
1869। शामिल नसाब नसब गालिब का किस सिन्फ से है? मरसिया। शामिल नसाब का मतलब इस किताब के अंदर जो गालिब ने ये लिखा है इसका ताल्लुक किससे है? सिन्फ का मतलब किस्म, किस किस्म से है? तो मरसिया से है। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और माँ का नाम जो इमराऊ बेगम और बीवी का नाम अजीजुन्निसा है ना, बीवी का नाम अजीजुन्निसा। अब आ गया ये मसनवी का ज़हर इश्क। मसनवी क्या है? ज़हर इश्क। नज़म खत्म हुआ तफसील से, मरसिया भी खत्म हुआ। मसनवी 3 आदमी ने लिखा। पहला हम बतला चुके शौक लखनवी। शौक लखनवी का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन। शौक का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन। शौक की पैदाइश कब हुई? 1700। शौक का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत का। मतलब जैसे कि हम लोग का खानदानी पेशा क्या है? पढ़ने पढ़ाने लिखने का। किसी का खानदानी पेशा काश्तकारी खेत में काम करने का। किसी आदमी का रहता है चलो ईंटा बनाने का। किसी आदमी का होता है बम्बई दिल्ली बैग में काम करने का। लेकिन इनका जो है खानदानी पेशा जो है तबाबत, यानी क्या? किताब को लिखने का, छापने का। तबाबत का मतलब वही न है। अरे वो तबाबत किसको कहते हैं? हाँ, का मतलब मालूम है क्या होता है? जी सॉरी मैं गलत बोल दिया था। तबाबत का मतलब यह है कि तबीब, डॉक्टर का जो है खानदानी पेशा था। क्या था उनका? हाँ, डॉक्टर का जो है खानदानी पेशा था उनका। बात समझ गए जी? यानी उनके खानदान में शुरू से तबीब ज्यादा थे, यानी डॉक्टरों की फिर तो उनको शुरू से वो भी डॉक्टर, उनके बाप भी डॉक्टर, उनके दादा भी डॉक्टर, उनके परदादा भी डॉक्टर। उसके बाद शौक का इंतकाल कब हुआ? 1871 में। शौक की मशहूर मसनवी कौन है? फरेब इश्क। शौक की मशहूर मसनवी कौन सी है? फरेब इश्क। अब मसनवी का दूसरा है बकाउली। क्या है? बकाउली। ये उन्वान बहुत बड़ा है। नहीं, बकाउली जो है ये मैं लिखा हूँ सिर्फ बकाउली। ये जो नज़म है, ये जो मसनवी है, ये मसनवी दरअसल जो है दया शंकर नसीम ने लिखा। लेकिन इसका उन्वान क्या है मैं तुमको बतला देता हूँ पढ़ करके कितना बड़ा इसका उन्वान है। देखो, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक में बकाउली का पहुँचना और वजीर होकर ताजुल मलूक की तलाश में रहना। देखो कितना बड़ा उन्वान है इसका। दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक में बकाउली का पहुंचना और वजीर होकर के ताजुल मलूक की तलाश में रहना। इतना बड़ा है, लेकिन बकाउली के नाम से अब याद कीजिएगा, ठीक है? तो दया शंकर का जो है दया शंकर का इसमें मसनवी कौन है? बकाउली। नसीम का पूरा नाम दया। नसीम कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। नसीम का मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। इस किताब में है वो बकाउली है, लेकिन जो अलग से उनका सबसे मशहूर मसनवी है वो गुलजारे नसीम। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? आतिश के। नसीम का इंतकाल कब हुआ? 1845 में। आखिरी 1845 में। 1845 में जज्बा इश्क। उसके बाद में मसनवी है वो जज्बा इश्क, जिसको गुलाम हमदानी मसहफी ने लिखा। किसने लिखा? मसहफी ने। उसका नाम क्या है? जज्बा इश्क। 1 नंबर सवाल देखिए, मुसहफी का पूरा नाम क्या है? करामत हुसैन हमदानी। करामत हुसैन पढ़िए। हमदानी। अच्छा, मुसहफी की पैदाइश कब हुई? 1700। मुसहफी के मसनवी का क्या नाम है? जज्बा इश्क। अच्छा, मुसहफी का पूरा नाम क्या है? सबसे पहला सवाल तो आप छोड़ ही दिए। 1748। नहीं, सबसे पहला सवाल, मुसहफी का पूरा नाम क्या है? करामत हुसैन। 1748 तो सही है। मैं इस पर हमको जो है शक था, मैं यहाँ पर निशान लगाया था, लेकिन ये सही है। ठीक है, करामत हुसैन 48 होगा सर। 48 हो गए। 1748 हो गई है। 47 से लिखा गया गलती से। तो मुसहफी के मसनवी का क्या नाम है? जज्बा इश्क। मुसहफी की वफात कब हुई? 1824। सही है ना? आम तौर से देखोगे ना उस समय गैस वगैरह में, तो उसमें सन वगैरह बहुत गलत होगा। उसके सन पर एतबार तुम लोग मत करना। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, इसलिए किताब ही के भरोसे पर रहना और जो मैं लिख रहा हूँ उस पर भरोसा करना। इसलिए कि गैस में जो सन कुछ और होगा, जैसे अभी तुम्हारे सामने में गलत हो गया, लेकिन मैं गैस से नहीं लिखा था, मैं हमको याद था तो मैं वो लिखा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये गलती हो गई। अब इसमें भी 2-3 गो जिस तरह से गैस में मैं देखा था, चुकबुस के पैदा 1882 है ना, गैस में लिखा हुआ 1982। बस समझ गए? अब आइए, तो मुसहफी की पैदाइश 1748। मुसहफी का मसनवी का नाम जज्बा इश्क। मुसहफी की वफात कब हुई? 1824 में। अच्छा, ये मैं सोच रहा था उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है?
इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? देखिए, उर्दू की पहली मसनवी कोई आदमी कहता है गुलजार नसीर, कोई आदमी कहता है जज्बा इश्क, कोई आदमी कहता है कि भाई इसमें जो है जहरे इश्क। तो याद रखिए, उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव, ये सबसे पहली मसनवी है उर्दू की, कदम राव और पदम राव। ये आज जो है आपका जो है मात्र इतने ही सबक जो है हम पढ़ाए हैं, तकरीबन नज़्म से लेकर के मसनवी तक। आप इसको याद कीजिए, देखिए, और इसमें जो गलती हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद में इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या गलत की सही बोलिए? चलो इसको बंद कीजिए।